आज इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बात करेंगे। मैं डॉक्टर मालिक हूँ। ये टॉपिक है टेंशन हेडेक्स। टेंशन हेडेक्स उसको बोलते हैं टेंशन टाइप ऑफ हेडेक्स ऑल्सो। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यही तरह का हेडेक होती है। अगर 100 पीपल को आप लिए उसमें 78 पीपल को ये हेडेक कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता ही होगा। ये टेंशन हेडेक कैसा होती है? ये मजिल का प्रॉब्लम है, ये मजिल रिलेटेड प्रॉब्लम है। अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर का मजिल, जो आपका सर का ऊपर जो मजिल है ना, वो इफेक्ट होता है, मजिल इफेक्ट होता है। एक बड़ा मजिल होती है, यहां से लेके पीछे नेक तक, गर्दन तक एक बड़ा मजिल होती है। ये साइड्स ऑल्सो बड़ा मजिल होता है, वो पकड़ लेती है, उसको टेंशन आ जाती है। हमारा टेंशन नहीं है, मजिल को टेंशन होती है, मजिल टेंशन पकड़ लेती है। और दर्द दोनों की तरफ, दोनों तरह होता है। माइग्रेन में एक ही साइड होती है, यहाँ पे दोनों की तरफ होते हैं। इतना सीवियर नहीं होती है, मगर माइल्ड टू मॉडरेट। आपको सफरिंग तो होता है, मगर जैसा कोई आपका ऐसा बैंड के जैसा कोई पकड़ लिया जैसा होता है आपका हेडेक ऐसी रहती है। गर्दन तक होती है, गर्दन तक हेडेक होती है, यहाँ से लेके गर्दन तक और साइड्स। और उसमें उल्टी वगैरह कुछ नहीं होती है, उल्टी वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ दर्द होती है। और किस तरह होती है? आप अगर कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, नहीं तो आपको यहाँ पे जॉइंट का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो आप कुछ सिनेमा देख रहे हो या कुछ टीवी देख रहे हो, नहीं तो बुक पढ़ रहे हो, रॉन्ग पोजीशन में ऐसा सीट में बैठ के पूरा फ्लेक्स होके ऐसा ये सर नीचे करके अगर पढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पोजीशन के वजह से भी हो सकता है। अगर आपको भूख लग रहा है, नहीं तो आपको आपका शुगर लेवल कम हो गई, तो भी ये हेडेक होता है। अगर आप पानी नहीं लिए, डिहाइड्रेशन में ज़्यादा पानी नहीं तो लिक्विड्स नहीं लिए, तो उसमें से भी आपको ये हेडेक हो सकती है, ये टेंशन हेडेक हो सकती है। बहुत तरह का रीजंस होते हैं। और आप अगर सही नहीं सोए, रात को नींद नहीं ना अच्छा नहीं आए, तो भी हो सकती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इवनिंग हो सकती है, आपको ये दर्द हो सकती है। और ये होती है आधा घंटे से 7 दिन तक ये हेडेक हो सकती है। ये सर का दर्द जो है ना, ये सर का दर्द 30 मिनट से लेके 7 दिन तक हो सकती है। ज़्यादा टाइम एवरेज 4 घंटे से 6 घंटे तक होती है, 4 घंटे से 6 घंटे तक होती है। और इसका बहुत से वेराइटीज है। वेराइटीज क्या बोले तो एपिसोडिक, क्रॉनिक। उसको एपिसोडिक एंड क्रॉनिक। एपिसोडिक माने 2-3 दिन में एक बार आती है, थोड़ी देर रह के जाती है, उसको एपिसोडिक बोलती हैं। क्रॉनिक बोले तो 3 दिन से लेके नहीं तो 3 दिन है, 15 दिन से लेके 3 महीने तक। अगर ये क्रॉनिक कहना, इसको क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक अगर कहें इसको, तो 15 दिन से लेके 3 महीने तक रहती है। एंड इसका कारण ज़्यादातर ये होता है कि आपको विटामिन का डिफिशियंसी है। विटामिन D3, विटामिन डी कम है, और विटामिन B12 कम है। विटामिन डी नहीं तो विटामिन B12 दोनों का कमी है, तो भी ऐसा हो सकता है। हेडेक, ये सर दर्द, ये दोनों का कमी पे भी हो सकता है। और मगर यह सब छोड़िए, कभी कभी आती है जाती है, कुछ दवा लेने से खत्म हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा दिन तक रहती है, ये थोड़ा मुश्किल का काम है। विटामिन डी, विटामिन B12 ये भी लेना है। अगर जब भी कम नहीं हुआ, तो कंपलसरी न्यूरोफिजिशियन तक जाना है। न्यूरोफिजिशियन के पास जाके एक बार सीटी स्कैन, अगर ज़रूरत रहा तो MRI वो कराते हैं, आपको जज कर लेते हैं। उसमें रेड फ्लैग साइंस क्या है, नहीं, अगर कब आप डॉक्टर को कंपलसरी डॉक्टर को जाने वाली थोड़े साइंस है, रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, ये स्नूप 4 बोलते हैं। अगर ये दर्द के साथ, ये सर दर्द के साथ आपको आंखों में अगर कुछ
डिफरेंस लग रहा है, दिखने में कुछ प्रॉब्लम है, तो कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना है। अगर न्यूरोलॉजिकल साइंस कुछ है, बात करने में मुश्किल हो रहा है, नहीं तो कुछ वीकनेस, पैर का हाथ का वीकनेस है, तो कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना है। और ज़्यादा तक ये दर्द 15 साल से 40 साल के उम्र में आती है, ये बीच में आती है। अगर 50 साल से आप ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा है, जब हेडेक आ रहा है, तब हेडेक आ रहा है, तो कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना है। 15 से 40 तक कॉमन है, मगर अगर 50 से ज़्यादा है, आप कंपलसरी एक बार न्यूरो फिजिशियन के पास जाना पड़ता है। कॉमनली, नॉर्मली ये प्रॉब्लम जो है ना, बहुत छोटे छोटे दवा से कम हो जाता है। लाइक ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिंपल टेंशन हेडेक है, तो आप डोलो 650 पैरासिटामॉल लीजिए, कम हो जाता है। डोलो 650 से कम हो जाता है। कुछ लोगों को डोलो 650 के साथ कैफीन भी देना पड़ता है। डोलो 650 नहीं तो पैरासिटामॉल और कैफीन मिक्स करके टैबलेट्स आते हैं, वो लिए तो बस होता है। और थोड़े लोगों को तो मजिल रिलैक्सेंट कंपलसरी है। मजिल रिलैक्सेंट बोल के मजिल को फ्री करते हैं ना, वो क्लोरजैक्सोनिन बोल के ड्रग है, तो उसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। एसिक्लो एम आर, डाइक्लो एम आर बोल के टैबलेट्स होते हैं, वो टैबलेट ले सकते हैं। ये रेगुलर आप घर में लेने का टैबलेट है। मगर अगर कंटिन्यू हो रहा, ज़्यादातर डॉक्टर्स एंटीसाइक्लिक, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स बोल के देते हैं। अमीट्रिप्टिलिन बोल के एक टैबलेट है, आप सुने होंगे। ट्रिप्टोमर 10 mg बोल के एक टैबलेट आती है, ट्रिप्टोमर 10 mg। रात में सोते वक्त डेली एक टैबलेट देते हैं, सो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये सब काम नहीं कर रहा है, तो आप कंपलसरीली एक बार न्यूरो फिजिशियन के पास जाना ही पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटा छोटा थिंग्स, आप छोटे टैबलेट लेने से खत्म हो जाता है। अगर कहीं कम हो रहा है, ज़्यादा दिन तक रह रहा है, आपको फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो एक बार न्यूरो